हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार जैसे क्रिस्पी गोल्डन और मज़ेदार स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और काफ़ी टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया है। इंशाल्लाह ऑन सैटरडे आई विल मेक एंड स्टोर। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम घी लेंगे। घी से बहुत अच्छा जायका आता है, इसलिए आपने कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो तो घी में फ्राई किया करें। अब इसमें हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। ये मेरे पास कुछ सब्जियां थी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। इसको मैंने चॉप करके इस पैन में डाल दिया और हमने हाई फ्लेम पे इनको सौते कर लेना है। याद रहे कि हाई फ्लेम ही रखना है। अगर हम मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे तो उससे सब्जियां अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हमने चिकन को दही के साथ मैरिनेट करके रखा था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, बॉयल चिकन था, ठीक है। अब इसमें मिक्स करके इसको भी अच्छी तरह शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस डालना है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा सोया सॉस 2 टेबलस्पून के अराउंड डालेंगे और फिर इसका मज़ीद फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए अब हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे। आप मायोनीज़ चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो आप दही या थोड़ा सा आप इसमें घर की मलाई, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बट इट विल द गेम। अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसको रोल में शामिल करेंगे। याद रहे कि आपने गरम गरम मसाला रोल पट्टी के अंदर ऐड नहीं करना, वरना पट्टियाँ फट जाएंगी, ठीक है। अब हम इसकी रोल पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया। मैदे के छोटे छोटे से हमने बॉल्स बना के फिर उसके बाद हम इनको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इस पर अच्छी तरह से घी लगाएंगे। घी, ऑयल आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं और उसके ऊपर हमने सूखा आटा डस्ट ऑफ करना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स पे भी आपने घी लगाना है और आटा डस्ट ऑफ करना है। उससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही आसानी से एक दूसरे से उतर जाएंगे। और फिर हमने इनको एक दूसरे के ऊपर लगा के रख देना है। फिर हमने बाद में सारी रोटियों को इकट्ठे एक साथ बेल के बड़ा कर लेना है और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे हमने तवे को गर्म कर लेना है और उसके बाद हमने बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम रोटी को सेक लेंगे। रोटी जैसे जैसे सिकती जाएगी तो हम फिर उसका एक एक जो है वो साइड उतारते जाएंगे और ये बहुत ईजीली उतर जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से सारी रोटियाँ उतर रही हैं। हमने तकरीबन 8 से 10 रोटियाँ इसी तरह उतार ली। अब हम मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल करके एक स्लरी बना लेंगे, जो अब हमें रोल को जोड़ने के लिए काम आएगी। अब ये देखें कितनी बारीक सी रोटी बनी है, जिससे हमारा हाथ नज़र आ रहा है। अब हम एक रोटी लेंगे, उसके थोड़ा सा मिड में करके कॉर्नर से थोड़ा सा आगे करके मटेरियल डालेंगे और अब उसको अपनी साइड रखते हुए फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। याद रहे कि जो आपने फ़ोल्ड करना है वो आपकी तरफ होना चाहिए, खुली साइड सामने होनी चाहिए। इस तरह बहुत अच्छे और क्लियर रोल बनते हैं। अगर आप दूसरी तरफ करके बनाएंगे तो उसका रोल अच्छी तरह फ़ोल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करके आपने थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना है और इसको फ़ोल्ड करते जाना है। यहाँ पे जो आपने मैदे की स्लरी बनाई है वो ऐड करेंगे और रोल्स को बिल्कुल कॉर्नर तक फ़ोल्ड कर देंगे। अब हम इसी तरह अपने बाकी सारे रोल्स भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये जो अब इसका थोड़ी सी स्लरी गिर गई, इट्स ओके, आप टिश्यू पेपर से ये साफ़ करके दोबारा इस जगह नया रोल तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसी तरह सारे रोल तैयार कर लिए थे और इनको अब हमने एक पैन में फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा शैलो फ्राई भी नहीं करना। हमने मीडियम ऑयल लेके उसमें फ्राई करना है, ठीक है। अब ये सारे हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं। इस पैन में पहले मैंने पकोड़े बनाए थे, अब इसी में मैं बनाऊंगी रोल्स, अपने फ्राई करूंगी। आपने घी में ही फ्राई करना है। जब घी में हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर निकलता है, पहले भी मैंने आपको बताया। और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। इसका फ्राइंग टाइम जो होगा तकरीबन 4 मिनट होगा। और आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि ठंडे होने के बाद इनका कलर मज़ीद डार्क हो जाता है। तो आपने इस तरह का जब लाइट गोल्डन कलर आए और ये क्रिस्पी हो जाए तो आपने काट लेना। और ये देखें, ये इतने मज़ेदार स्प्रिंग रोल तैयार हुए थे कि मैंने फिर अब वीकेंड पे इंशाल्लाह दोबारा बनाने और बना के स्टोर कर देने। आप भी बनाएं और फिर बताइएगा कि आपके रोल कैसे बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।